और आपको अब दिखाएंगे 24 मिनट में 24 खबरें। प्रयागराज में इन दिनों एक ही बात का शोर है और वो है शाइस्ता परवीन आखिर कहां है। पुलिस दिन रात उसे ढूंढने में जुटी है, ना मालूम उसका कोई पता चल रहा है। और इस बीच ये खबर आई है कि शाइस्ता ने IS 227 गैंग को फिर से जिंदा कर दिया है। अतीक और अशरफ की मौत के बाद शाइस्ता को ग्रुप का कैप्टन बनाया गया है और इसके बाद शाइस्ता की संपत्ति की भी कुर्की की तैयारी है। रिपोर्ट ये कहानी एक ऐसी महिला की है जो स्कूल में बेहद होशियार थी, जिसकी अक्लमंदी की तारीफ हर टीचर करता था। सिपाही पिता की बेटी अपने मुस्तकबिल को बनाने में जुटी हुई थी, लेकिन लड़की के पिता उसके फ्यूचर की फिक्र में कुछ और ही सोच रहे थे। और पुलिस वाले पिता ने अपनी 24 साल की बेटी की शादी एक विधायक से कर दी। पुलिस और सियासत की अदावत पुरानी है, लेकिन सिपाही पिता ने अपनी बेटी का हाथ 34 साल के विधायक के हाथ में दे दिया। अतीक हाई स्कूल भी पास नहीं था, लेकिन शाइस्ता ग्रेजुएट थी। दोनों की उम्र में फासला करीब 10 साल था। अतीक ने शाइस्ता की समझदारी के बारे में सुन रखा था। अतीक ने रिश्ता कबूल कर लिया। शाइस्ता की शादी विधायक अतीक अहमद से हो गई। शाइस्ता दामोपुर के मायके से निकलकर कसारी मसारी की बहू बन गई। उसके बाद से ही शाइस्ता अतीक के हर राज के बारे में जानती थी। अतीक के जेल में बंद रहने के दौरान शाइस्ता ही अतीक के काले साम्राज्य को संभालती थी। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह, ये दोनों हस्ती वो हैं जिनकी वजह से पूर्वांचल रक्त रंजित रहा। आज मुख्तार जेल में है, लेकिन ब्रजेश सिंह बरी होकर सलाखों से बाहर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर दोनों के गैंग कैसे काम कर रहे हैं और क्या मुख्तार और ब्रजेश के बीच एक बार फिर से गैंग वॉर हो सकता है? क्या फिर से पूर्वांचल रक्तांचल में तब्दील होगा? रिपोर्ट। मऊ और गाजीपुर का नाम जहन में आते ही पूर्वांचल, गोलियों की आवाज, गाड़ियों का काफिला और ठेकों पर वर्चस्व की तस्वीरें सामने घूमने लगती हैं। आज मुख्तार अंसारी तो जेल में है, लेकिन ब्रजेश जेल से बाहर आ चुका है। वो सैकड़ों असलहाधारियों और गाड़ियों के काफिले में जौनपुर, मऊ, गाजीपुर और वाराणसी में अक्सर नजर आ जाता है। लेकिन मुख्तार दांतों को पीस कर सलाखों में है। मुख्तार अंसारी पूर्वांचल का वो नाम जिससे पुलिस ही नहीं, CBI भी डरती थी। मन्ना सिंह के मर्डर की जांच का आदेश मिला तो CBI ने लिख कर दे दिया, यूपी में सेफ नहीं है, जांच नहीं कर पाएंगे। केस ही बाहर ले जाना पड़ा। आज वो मुख्तार अंसारी बेबस है, लेकिन उसके गुर्गे उसके साम्राज्य को संभाल रहे हैं। मुख्तार और ब्रजेश में शुरू हुई गैंगवार की पूरी कहानी पूर्वांचल के जिलों के इर्द गिर्द घूमती है। माफिया अतीक अहमद की अरबों की संपत्ति का क्या होगा? क्या दौलत के लिए जंग छिड़ेगी? अतीक ने दुबई में अपनी संपत्ति शबाना के बेटे आरिफ के नाम कर दी थी और इस वजह से सद्दाम और आरिफ में दुश्मनी हो गई थी। तो क्या सद्दाम और आरिफ में अब गैंग वॉर देखने को मिलेगा? क्योंकि दुबई की अरबों की दौलत आरिफ के नाम होने से सद्दाम बौखला गया है। रिपोर्ट देखिए। क्या अतीक अहमद की बेशुमार दौलत को लेकर घमासान होने वाला है? क्या अतीक की संपत्ति के लिए उसके बेटे आरिफ और अशरफ के साले सद्दाम में जंग होगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि अतीक ने अपनी माशूका शबाना के बेटे आरिफ के नाम दुबई की दौलत कर दी थी और यही बात सद्दाम को नागवार गुजरी। सद्दाम ने ही शबाना और आरिफ के बारे में अशरफ को बताया था। बताया जा रहा है कि दुबई में अतीक की अरबों की संपत्ति है, जो उसने अपने छठे बेटे आरिफ के नाम कर दी थी। दुबई में अतीक का काला कारोबार अशरफ का साला सद्दाम संभालता था, लेकिन जब उसे यह खबर मिली कि अतीक ने सब कुछ आरिफ के नाम कर दिया है, तो वो बौखला गया। सद्दाम 1 लाख रुपए का इनामी है और इन दिनों दुबई में है। हाल ही में सद्दाम का पार्टी करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। अब सवाल यह है कि अतीक के पूरे साम्राज्य को कौन संभालेगा? अतीक और अशरफ की हत्या के बाद 10,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का क्या होगा? बजरंग दल को बदनाम करने की साजिश आखिर कौन कर रहा है? क्या विदेशी ताकतें बजरंग दल को बदनाम कर रही हैं? और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कौन है? बजरंग दल को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? इस रिपोर्ट में आप देखिए।
कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल को लेकर सियासी बहस छिड़ी थी। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान कहा था कि सरकार में आने के बाद बजरंग दल को बैन किया जाएगा। इस पर खूब सियासी हंगामा हुआ और अब विकिपीडिया की इंग्लिश वेबसाइट पर बजरंग दल को हिंदू नेशनलिस्ट मिलिटेंट लिखा गया है। सवाल है कि क्या विदेशी ताकतें बजरंग दल को बदनाम करने का कुचक्र रच रही हैं? आगे बढ़ने से पहले बजरंग दल को जान लीजिए। 1980 के दशक में राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद ने इसकी अगुवाई की और युवाओं को भी इससे जोड़ने का अभियान चलाया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद राम जानकी रथ यात्रा निकालने की तैयारी कर रही थी। इसी बीच कई संगठनों ने इस यात्रा का विरोध किया। इसके बाद परिषद ने रथ यात्रा के लिए उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी से सुरक्षा मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। विश्व हिंदू परिषद ने इसके बावजूद रथ यात्रा निकालने की ठानी। वहां मौजूद साधु संतों ने विश्व हिंदू परिषद से जुड़े युवाओं की इस रथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी। उस वक्त विनय कटियार के नेतृत्व में सुरक्षित रथ यात्रा निकाली गई। यहीं से बजरंग दल का आइडिया मिला। 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की शुरुआत हुई और विनय कटियार को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि बजरंग दल को आज नहीं बल्कि 70 साल पहले बैन कर देना चाहिए था। मदनी के बोल पर हंगामा मच गया। मदनी के विवादित बयान ने फिर से सियासी पारा चढ़ा दिया। रिपोर्ट देखिए। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। जी हाँ, इस्लामिक संगठन जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और उनके भतीजे हसन मदनी अपनी जहरीली जुबान को लेकर इन दिनों चर्चा में है। चाचा भतीजे की ये जोड़ी अपनी जुबान से लगातार जहर उगल रही है। इस मुल्क को दरअसल हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को हसन मदनी ने गद्दार कह दिया है। हसन मदनी ने कहा है कि जो लोग देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं वो सब लोग गद्दार हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हसन मदनी ने ही अपनी जहरीली जुबान से ये जहर उगला हो। हसन के चाचा अरशद मदनी ने बजरंग दल को सांप्रदायिक बताया है। अशरफ मदनी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बंद करने की बात कही थी। अगर उन्होंने ये फैसला 70 साल पहले लिया होता तो मुल्क बर्बाद न होता। वहीं ऐसे बयान देकर चाचा और भतीजा दोनों ही हिंदू धर्म गुरु और बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। सिख दंगों के बहाने बीजेपी मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ को घेरने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि खुद 2 नंबर के कामों में शामिल लोग झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं और ऐसे में चुनावी साल ही मध्य प्रदेश की सियासत सिख दंगों के इर्द गिर्द आ गई है। रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इसी साल चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ही मध्य प्रदेश की सियासी महाभारत में जुबानी हमलों का दौर शुरू हो गया है। सिख दंगों में कमलनाथ की भूमिका को उठाते हुए बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी का कहना है कि सज्जन कुमार जेल में हैं, जगदीश टाइटलर पर चार्जशीट दाखिल हो गई है और अब कमलनाथ की बारी है। इस मसले पर कमलनाथ को घेरने के लिए बीजेपी ने प्लानिंग कर ली है। बीजेपी के दिग्गजों ने हमला करने का जिम्मा संभाल लिया है। वहीं इन आरोपों पर कमलनाथ का कहना है कि बीजेपी की सरकार ने ही उनको क्लीन चिट दी है और ऐसे लोग आरोप लगा रहे हैं जो खुद 2 नंबर के कामों में शामिल हैं। जिस तरह से जगदीश टाइटलर पर आरोप तय हुए उसके बाद बीजेपी को लगता है कि कमलनाथ को घेरने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। वहीं कमलनाथ और कांग्रेसी कॉन्फिडेंट हैं कि इस मसले पर उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, उससे उनका कोई भी सियासी नुकसान नहीं होगा।